हेलो एवरीवन। आज हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की यूनिट 7 हिंदी कहानी इसके अंतर्गत जितनी भी कहानियाँ लगी हुई हैं उनकी विषय वस्तु को जानेंगे और कहानी को संक्षिप्त रूप में जानेंगे। हमारी पहली कहानी है दुलाई वाली। इसको लिखा है राजेंद्र बाला घोष ने, जो कि महिला है। इस कहानी की विषय वस्तु में नवल किशोर दुलाई ओढ़कर औरत बनकर मजाक करता है अपने ममेरे भाई वंशीधर के साथ। इस कहानी में जो नवल किशोर नाम का पात्र है वो दुलाई को ओढ़कर औरत बनता है। दुलाई एक तरह की शॉल होती है जिसे नवविवाहिताएं ओढ़ती हैं, तो उसको ओढ़कर वो औरत के भेष में अपने भाई वंशीधर के साथ मजाक करता है। ये जो कहानी है यह मनोरंजन प्रधान है। इस कहानी में अंग्रेजी पहनावे पर भी व्यंग किया है। इसमें देशी धोती, विलायती धोती का जिक्र आता है और इसमें देसी ना बोलकर देशी बोला गया है। हमारी दूसरी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसको लिखा है माधव राव स्प्रे ने। इस कहानी की विषय वस्तु में एक वृद्ध विधवा द्वारा अपनी झोपड़ी की एक टोकरी मिट्टी जमींदार से उठाने के लिए कहना और जमींदार द्वारा न उठा पाने के कारण हृदय परिवर्तन होना और झोपड़ी वापस करना, यह इसकी विषय वस्तु है। इस कहानी के अंतर्गत एक वृद्ध विधवा की झोपड़ी को जमींदार हड़प लेता है और बाद में जब उसका हृदय परिवर्तन होता है तो वो झोपड़ी वापस कर देता है। हमारी अगली कहानी का नाम है उसने कहा था। इसे लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ये कहानी कर्तव्य, आत्म बलिदान और प्रेम का चित्रण है। इस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध के समय में लिखी गई है ये कहानी, और इस कहानी के अंतर्गत लहना सिंह नाम का जो पात्र है वो अपने बचपन की प्रेमिका सूबेदारनी के कहने पर उसके पति वजीरा सिंह और बेटे की रक्षा करते हुए युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। ये कहानी एक अमर प्रेम के बलिदान के ऊपर है। हमारी अगली कहानी का नाम है चंद्रदेव से मेरी बातें। इसे लिखा है राजेंद्र बाला घोष ने, जो कि एक महिला लेखिका है। लेखिका चांद से बातें करते हुए ये कहानी लिख रही हैं। इसमें चंद्रदेव से लेखिका संवाद कर रही हैं। यह पहली राजनीतिक कहानी है और इसकी जो भाषा है वह व्यंग्यात्मक है। इसमें लेखिका चांद से बातें करती हुई व्यंग कर रही हैं। उस समय जो अंग्रेजों का राज था उनके शासन पर वो व्यंग करते हुए ये कहानी लिख रही हैं, जिसमें वो चांद से बातें कर रही हैं। हमारी अगली कहानी का नाम है कानों में कंगना। ये 5वीं कहानी है। इस कहानी को लिखा है राधिका रमण प्रसाद सिंह ने। इसमें नरेंद्र नाम का पात्र दूसरी स्त्री के पास जाता है और अंत में अपनी बीवी के कान के कुंडल यानी कंगना भी उसे दे देता है और नरेंद्र की पत्नी किरण मर जाती है। इस कहानी में जो कान में कुंडल पहने जाते हैं उनको कंगना बोला गया है। बाकी की जो कहानियाँ बच गई हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।